हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप सभी देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक तरीके से भूचाल आ चुका है। नीतीश कुमार जी का पता नहीं चलता है कितने टाइम तक किसके साथ रहकर मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि इनकी खुद की तो सीटें हैं बहुत कम, वर्तमान में 43 सीटें हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का पद इन्हीं के पास रहता है। और ये अब अगर मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा देंगे, फिर दोबारा से खुद ही मुख्यमंत्री की शपथ भी लेंगे, तो रिकॉर्ड तोड़ 9वीं बार ये मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो क्या ये मामला होता है कि अचानक से नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर अचानक से लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये 2-3 दिन से आप देख सकते हैं सभी न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइटेड मामला बना हुआ है। और एक्स अकाउंट पर भी लगातार नीतीश कुमार जी ट्रेंड कर रहे हैं, बिहार ट्रेंड कर रहा है, या फिर तेजस्वी यादव जी ट्रेंड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी वैसे ट्रेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ 26 जनवरी वाले दिन इनकी सीट और नीतीश कुमार जी की सीट बगल में ही थी, क्योंकि पहले नंबर पर अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम का पद है तेजस्वी यादव जी के पास। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाली कुर्सी है नीतीश कुमार जी की और ये वाली कुर्सी लगी हुई थी तेजस्वी यादव जी की। तो इस पर ही बिहार सरकार में ही मंत्री हैं ये अशोक चौधरी जी, इनके पास भवन निर्माण का मंत्रालय है बिहार सरकार में। तो ये आए और इन्होंने तेजस्वी यादव जी की सबकी कुर्सियों पर उनकी चिट लगी होती है नाम वाली, तो इन्होंने तेजस्वी यादव जी की चिट बड़े ही झटके से फाड़ के फेंक दी, बड़े ही झटके से। ऐसा कि अब हम साफ संदेश दे दिया इन्होंने कि पूरा तरीके से जो महागठबंधन था बिहार में वो टूट चुका है और अब हम नए दल के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे। तो बहुत ही एक अपमानजनक तरीका था, अच्छा तरीका नहीं था जिस तरीके से इन्होंने इनके नाम की चिट को फाड़ के फेंका और उस कुर्सी पर अशोक चौधरी जी बैठ गए। और नीतीश कुमार जी ये सब मामला देख रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा एक बार के लिए भी, और बड़े अच्छे तरीके से दोनों व्यक्ति बात करते हुए नजर आए। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव जी बहुत ज्यादा एक्स अकाउंट पर ट्रेंड किया, उनका नाम भी इस तरीके से। उससे पहले तो नाम ट्रेंड कर रहा था नीतीश कुमार जी और बिहार का, कि नीतीश कुमार जी तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पूरी तरीके से सियासी भूचाल मचा हुआ था। और ये पूरा कार्यक्रम कहां पर था? ये पूरा कार्यक्रम राज्यपाल जी के द्वारा आयोजित हो रहा था। आप सभी को मालूम होना चाहिए बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर, उनका नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये कुर्सी राजेंद्र अर्लेकर जी के लिए है, राज्यपाल जी के लिए। जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी का कार्यक्रम था। तो ये क्या मामला है इसको समझते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की, और जो लोकसभा की सीटें हैं वो 40 सीटें हैं। तो अगली अब चुनाव तो लोकसभा के ही होने 2024 में, तो उसी की उठापटक चल रही है। बीजेपी भी चाहती है कि एक ऐसा दल उनके साथ आए। वो बीजेपी की एक खासियत है, वो बिल्कुल भी जरा सी भी 0.01% भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। विकास जैसा भी करती हो, नौकरी जैसी भी देती हो, उस मामले में चाहे जैसा भी होता हो, लेकिन उसके जो आंकड़े हैं जातिगत और किस पार्टी को साथ रखना है किसको नहीं रखना है, उस तरीके के मामलों में तो वो बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ती है। बहुत ही माहिर पार्टी है बीजेपी, इसमें बिल्कुल भी कतई भी कोई भी नहीं कहा जा सकता। उसके मुकाबले कोई भी नहीं है। किस तरीके से तोड़फोड़ करनी है, किसके विधायक तोड़ने हैं, क्या करना है, इस मामले में अव्वल नंबर 1 पे आती है बीजेपी। तो वो अभी चाहती है नीतीश कुमार जी उनके साथ आ जाएं और जिससे कि उन्हें लोकसभा के चुनाव जीतने में मदद मिले। हालांकि मुझे तो लगता है बीजेपी ही जीतेगी 2024 का चुनाव। राम मंदिर अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है, फिर मोदी जी रैली वगैरह में तो माहिर हैं ही। तो जैसे कि बिहार में वर्तमान में 243 सीटें हैं विधानसभा की, इसमें से 75 सीटें हैं लालू प्रसाद यादव जी या तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है आरजेडी, इसके पास, और 74 सीटें हैं बीजेपी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, और 43 जो सीटें हैं वो जदयू, जनता दल यूनाइटेड, ये नीतीश कुमार जी का दल है, इसके पास है। तो आप देख सकते हैं ये 3 दलों में सबसे बड़ा दल किसका है? लालू प्रसाद यादव जी का। दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी और तीसरे नंबर पर है नीतीश। फिर भी नीतीश खिलाड़ी हैं, उनका मन आएगा इसके साथ बैठे, उनका मन आएगा इसके साथ बैठे, और सीएम वही रहेंगे। तो ये किस्मत ही कहेंगे इस चीज को। सबसे कम सीटें हैं 3 बड़े दलों में, तीसरे नंबर पर हैं, उसके बावजूद भी सीएम खुद ही रहते हैं। और ये कांग्रेस का तो काफी कम हो चुका है, 19 ही सीटें हैं यहाँ पर। और ये एलजेपी जो है, ये चिराग पासवान जो थे उनके बेटे, नहीं चिराग पासवान के, रामविलास पासवान थे उनके बेटे हैं चिराग पासवान, अब इस पार्टी के मुख्य एलजेपी के। तो और ये अन्य, ये इसमें 31 है। तो वैसे कि अब अन्य में से कुछ दल इसके साथ जुड़ चुके हैं, तो ये यहां पर आपको कहीं कहीं पर 79 आंकड़ा दिखता हुआ, कुछ दल यहां पर आ चुके हैं तो ये 78 आंकड़ा दिखता होगा आपको यहां पर। तो ये अब इसके साथ बैठ जाते हैं, फिर इसके साथ बैठ जाते हैं, और यहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर यहां पर मिलकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं नीतीश कुमार जी। कुछ टाइम पहले
ये इनके साथ ही थे मुख्यमंत्री, फिर इनके साथ जुड़े, फिर इनके साथ नाता तोड़ के अब दोबारा से इनके साथ बनने वाले हैं। तो ये मामला बिहार में चल रहा है, तो ये देखने को मिला है, काफी हाईलाइटेड रहा है। यहां पर हमने ऐड किया है कि नीतीश कुमार जी कब कब बिहार के मुख्यमंत्री बने या इन्होंने कब कब शपथ ली। तो अब अगर ये दोबारा से लेंगे तो 9वीं बार होगा। जैसे पहला इनका कार्यकाल था वो मार्च 2000 में शुरू हुआ था, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए थे, केवल 7 दिनों के लिए इनकी सरकार चली थी और ये बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर ये 2000 के बाद सीधे 2005 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपना कार्यकाल इन्होंने सफलता से पूरा किया, सड़कों का निर्माण कार्य जैसे मतलब काफी अच्छे काम किए 2005 से 2010 तक। फिर 2010 में पुनः ये चुने गए। 2010 में नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके 4 साल बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी को इनको हार मिल गई। इसका जिम्मेदारी इन्होंने ली और इन्होंने खुद ही 17 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं बिहार में। ये जो आपको दिख रहे हैं ये जीतन राम मांझी जी हैं, तो इनका नाम भी ध्यान रखना है। फिर ये चौथी बार बनते हैं 2015 में। जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार की कलह शुरू हो जाती है। जीतन राम मांझी के फैसले से नाराज होकर 2015 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर कमान संभाली और चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 5वीं बार फिर 2015 में चुनाव होते हैं। जैसे कि 2015 से 17 तक रहते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में। 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। इस बार जदयू, राजद और कांग्रेस वाले महागठबंधन से जीते। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं इस टाइम। हालांकि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने स्वतः लगाए नीतीश कुमार जी ने और इनसे कहा कि तेजस्वी यादव आप मुख्यमंत्री मतलब डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो तेजस्वी यादव नहीं देते हैं, तो ये स्वतः अपना तोड़ लेते हैं महागठबंधन और जाके मिल जाते हैं एनडीए से और इस्तीफा देके फिर ही 2-4 दिन बाद स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2017 से 20 में इस्तीफा देने के बाद फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं और पाला बदलते हैं, एनडीए में शामिल होते हैं। जैसा कि हमने बताया, कुछ ही घंटों में सत्ता में वापस आ गए और मुख्यमंत्री की गद्दी संभाल ली। सुशील मोदी यहाँ पर डिप्टी सीएम बनते हैं। अब फिर सुशील मोदी जी, पहले तो जब इन्होंने ये तोड़ दिया था एनडीए के साथ, तब तमाम बातें कर रहे थे कि पलटू राम है, ये है, फलाना है, ढिमका है। लेकिन इसके बाद अब ये खुद कह रहे हैं कि अब एनडीए में दोबारा से स्वागत है। फिर ये तोड़ देते हैं एनडीए के साथ और फिर आ जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ। 7वीं बार फिर से ये इस्तीफा देके तुरंत ही खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। अब फिर एक बार इन्होंने 8वीं बार मतलब ऐसा ही किया और 9वीं बार फिर ये इसी तरीके का कार्यकाल चल रहा है। तो 9वीं बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो इनका अपना एक रिकॉर्ड बनेगा काफी अच्छा। एक साल में एक बार, 2 बार इन्होंने इस्तीफा देके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ये मामला चल रहा था। इसमें जब तेजस्वी यादव फिर से ट्रेंड किए तो इसमें एक बार इनसे, जब ये राजभवन से निकले तो इनसे पूछा गया कि क्या आप कह सकते हैं तेजस्वी यादव इस पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो इन्होंने बड़ा एटीट्यूड में जवाब दिया कि जो नहीं शामिल हुए उनसे ही जाके पूछिएगा। जब मतलब शामिल होते हैं तो उस बच्चे की तरफ अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं और जब गठबंधन तोड़ना होता है तो फिर बड़ा तीखे तरीके से बात करते हैं उस व्यक्ति के लिए। ये मामला रहता है। लेकिन हाँ, टैलेंटेड तो हैं, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सीटें कम भी हो, उसके बावजूद भी सत्ता में और सीएम पद की कुर्सी पर बने रहते हैं। ये तो मामला है। जैसे कि अभी बिहार में ये मामला आया, कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को भारत रत्न मिला तो ही इन्होंने कयास दे दिए थे, संदेश दे दिया था कि अब ये मतलब लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और अब एनडीए से गठबंधन करेंगे। इन्होंने खड़े होकर कहा, उससे पहले इन्हें परिवारवाद नजर नहीं आ रहा था, उसी टाइम इन्होंने को नजर आया कि कर्पूरी सिंह ठाकुर जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम आगे बढ़े हैं, इन्हीं के सानिध्य में हमने काम किया है तो इनको मिला है भारत रत्न, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम विशेष तौर पर मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं। हालांकि करना भी चाहिए था मोदी जी का, क्योंकि प्रधानमंत्री ही जो है नाम सजेस्ट करता है, जिसको भी भारत रत्न मिलना है उसका नाम प्रधानमंत्री के द्वारा ही राष्ट्रपति को सजेस्ट किया जाता है। तो ये जो कर्पूरी सिंह जी ठाकुर जी को मिला है भारत रत्न, तो इनका नाम मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सजेस्ट किया होगा कि वर्ष 2024 का भारत रत्न इनको दिया जाए। इस तरीके से इनको मिला, तो इनका धन्यवाद तो बनता है। लेकिन यहाँ पर एक मामला हमने ये ऐड किया है कि इनकी एक पुस्तक आई थी, आप सभी ने देखी हो कुछ टाइम में पहले, 2023 में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जीवन पर केंद्रित थी पुस्तक। इस पुस्तक का नाम था नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक हो गई है आपके एग्जाम के लिए, आपको पता होना चाहिए, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। इसका जो लोकार्पण किया था वो भी किसने किया था? लालू प्रसाद यादव जी ने। तब दोनों लोगों में काफी अच्छी दोस्ती थी, किसमें? नीतीश कुमार जी में और लालू प्रसाद यादव जी ने। तो इनकी पुस्तक का विमोचन, लोकार्पण जो भी किया गया था लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किया गया था।
उस पर उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से तारीफ भी की थी नीतीश कुमार जी की। तो जैसा कि हमने यहाँ पर ऐड किया है, पुस्तक का लोकार्पण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति देवेश चंद ये सब लोग शामिल थे। तो ये ध्यान रखना है, इस पुस्तक से जो भी रॉयल्टी आने वाली थी वो समाज कल्याण के लिए दान की गई थी। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम ध्यान रखें, उदयकांत नाम है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये इमेज में भी देख सकते हैं किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी इस पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं। पुस्तक का नाम नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से, लेखक उदयकांत, ये ध्यान रखिएगा। कुछ हमने यहाँ पर ऐड किया है नीतीश कुमार जी के जन्म, परिवार और शिक्षा से। इनका जन्म बिहार में ही हुआ है, बख्तियारपुर में, 1 मार्च 1951 को, 1951 को। कितना बढ़िया समय, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की पहली गवर्नमेंट बनी, तो भी इनका जन्म हुआ 1 मार्च 1951 को। बिहार में कविराज रामल लाखन इनके पिता का नाम है, परमेश्वरी देवी इनके माता का नाम है। इनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, बहुत अच्छा चीज़ है। नीतीश कुमार जी ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वर्तमान में NIT पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कहीं कहीं पर ये देखने को मिलता है इन्होंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया है। अब ये यहाँ पर कन्फ्यूजन है, इन्होंने मैकेनिकल से किया है या इलेक्ट्रिकल से किया है, इतना क्लियर नहीं है। राजनीति में आने से पहले वे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से भी जुड़े रहे। और इनका राजनीतिक करियर, अपने शुरुआती वर्षों में नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, SN सिन्हा, कर्पूरी सिंह ठाकुर जी, VP सिंह से जुड़े थे। 1974 से 77 तक उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी भाग लिया। सत्येंद्र नारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में भी शामिल रहे। उन्होंने कुछ समय के लिए केंद्रीय रेल मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। गैसल ट्रेन दुर्घटना हुई थी 2 अगस्त 1999 के बाद उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 1999 में एक घटना हो गई थी, तो उसमें इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब तो वर्तमान में किसी प्रकार की कोई भी कितनी बड़ी घटना हो जाए, कोई इस्तीफा का तो मामला चलता ही नहीं है। मोदी की गवर्नमेंट में इस्तीफा नहीं चलता है। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ये टिकट सुविधाओं को अच्छा बढ़ावा दिया था कि तत्काल टिकट बुकिंग की शुरुआत की थी। 2004 में लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 2 निर्वाचन क्षेत्र नालंदा और बाढ़ से चुनाव लड़ा था और ये जीते भी थे। तो जैसे कि हमने बताया, 2000 में पहली बार चुने गए थे और 7 दिन के लिए रहे थे। व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ इनके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, इतनी ही जानकारी है 22 फरवरी 1973 को नीतीश कुमार जी की शादी मंजू कुमार सिन्हा के साथ हुए थे। इनका एक बेटा भी है, निशांत कुमार। इसका जन्म 14 मई 2007, मतलब जन्म तो पता नहीं, इनका जो वाइफ थी इनके मतलब मृत्यु हो गई थी 14 मई 2007 को, निमोनिया से बताई जाती है दिल्ली में। उसके बाद हालांकि एक तो क्वालिटी है नीतीश कुमार जी में, कभी भी इन्होंने अपने परिवार के किसी भी शख्स को मतलब बढ़ाया नहीं है, किसी प्रकार से राजनीतिक फायदा नहीं दिया है। हम देखते हैं चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे और भी कई दल हैं, हालांकि बीजेपी में भी हैं जो अपने परिवार के लिए बढ़ाते हैं। और अमित शाह जी हैं, अपने बेटे को इन्होंने BCCI का सब कुछ दे दिया है। तो ये एक परिवार को बढ़ाना ही है, वो सब देश की ही चीज़ें हैं। और भी चाहे कोई चीज़ें, राजनाथ सिंह उनका भी बेटा है, कल्याण सिंह उनके भी हैं, और विशेष तौर पर इनके नाम तो आते ही मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने तो अपने बेटे के लिए किया। लेकिन नीतीश कुमार जी का मामला ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने आज तक अपने कभी भी, उनका बेटा चाहते तो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, अपने बेटे को कुछ भी बना देते, आज डिप्टी CM उनका बेटा ही होता या CM ही होता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरीके से बढ़ावा नहीं दिया। और CM तो अब राजनीति है, तो वो बनने की कोशिश करेंगे, चाहे इनके साथ रह के करें चाहे उनके साथ रह के करें, तो ये मामला तो चलता ही रहता है। इसके अलावा कुछ उनको अवार्ड्स मिले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। ये अड़ुव्रत अवार्ड जो मिला था उनको 2017 में शराब में, मतलब बिहार में शराबबंदी के लिए, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, एग्जाम में भी पूछा गया था। तो हो सकता है फिर से भी पूछ लिया जाए कि शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार जी को कौन सा पुरस्कार मिला 2017 में। तो आप सबको लगेगा कि ये इतना पुराना कैसे करंट अफेयर्स पूछ लिया जाए। पुराना नहीं होता है मामला, इस तरीके से जब हाईलाइटेड होता है तब क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। तो ये अड़ुव्रत पुरस्कार शराबबंदी के लिए बिहार में नीतीश कुमार जी को मिला था वर्ष 2017 में, काफी इंपॉर्टेंट है। 2013 में इनको JP मेमोरियल अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने 2012 में 100 वैश्विक विचारकों में 77वां स्थान इनको दिया था। तो उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिएगा। 2010 में, ये तो अब बहुत पुराना हो गया, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये तो मिलते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये रोटरी इंटरनेशनल पोलियो उन्मूलन चैंपियनशिप पुरस्कार भी इनको 2009 में मिल चुका है। CNN IBN ग्रेट इंडियन ऑफ द ईयर 2008 मिल चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, अड़ुव्रत पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। और 2013 में JP मेमोरियल अवार्ड, ये 2 जरूर ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है। उसके साथ इनकी ये पुस्तक है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र में, ये उदयकांत जी के द्वारा लिखी गई, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
तो यही था वीडियो, मामला बहुत हाईलाइटेड है, तो इस पे जो भी था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और बिहार तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सीटें जरूर ध्यान रखिएगा, 243 विधानसभा की हैं और 40 लोकसभा की हैं, और शायद राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं, जहाँ तक मुझे अनुमान है 16 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की। ये 3 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उनके, विशेष तौर पर बीपीएससी के एग्जाम होते हैं आपके टीचर वाले सबके लिए, या बिहार दरोगा या पुलिस कोई भी हो, तो इतना 3 तो इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ऐड किया है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। बिहार के निम्नलिखित संसद सदस्यों में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये आपको आंसर बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो भी एग्जाम होते हैं विशेष तौर पर बिहार के, उनके लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है। तो यही था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।